1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर से भी जंप लेता हूँ तो भी मेरी जंप वेलोसिटी में उसके ऊपर से जाएगी। ओके, इधर से लेता हूँ तो फिर भी ऊपर से जाएगी। इधर आ गया तो मैं नज़दीक आ गया हडल के। ठीक है, मैं अगर ऐसे पैर उठाऊंगा तो क्या होगा, हडल को लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस डाली पैर, ऐसे होता है जब हडल के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। फिर मैंने ये जैसे ही क्रॉस डाली, ये क्या, ये मेरा क्रॉस सर गिरा, माइक में एक्सप्लेन करा। ये मेरा क्रॉस गिरेगा तो मेरा बैलेंस जाएगा और मैं गिर जाऊँगा। नॉर्मली देखो मैंने ये मार्क किया है, 6 स्टेप है मेरा। 6 स्टेप यहाँ से है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 स्टेप के अंदर अगर मेरा पैर है तो वेलोसिटी में मेरी हर्डल की जंप इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी। और इधर रहूँगा तो टू क्लोज हो जाऊँगा, मैं हर्डल को हिट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हर्डल को हिट नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये पैर स्ट्रेट नहीं रखते हुए मैं बैंड करूँगा, है ना, बैंड करूँगा और साइड में लूँगा। तो मेरी जंप जो है टेढ़ा गया तो बैलेंस गया, तो मेरा दूसरा जो हर्डल है मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें गलती कर दी, मेरी वेलोसिटी ब्रेक हो गई। तो वेलोसिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए स्टेपिंग से जाते हैं। और हर्डल हमेशा एक ही पैर से करते हैं। जो 110 मीटर हर्डल या 80 मीटर हर्डल है उसमें एक ही लीड लेग आएगा, एक ही लेफ्ट लेग आएगा। मतलब अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ तो मेरे सारे हर्डल्स लेफ्ट से जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट ही लीड लेग रहेगा मेरा 80 मीटर्स में, 100 मीटर्स में और 110 मीटर्स में। 80 मीटर्स किसको होता है, अंडर 16 को। 100 मीटर्स किसको होता है, वुमेन्स को। 110 मीटर्स किसको होता है, मैन को। डिस्टेंस बोल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस 110 मीटर्स और 100 मीटर्स में कितने हर्डल्स होते हैं, 10 हर्डल्स, 10 हर्डल का प्लेसमेंट रहता है। और 80 मीटर्स में कितने हर्डल होते हैं, 7 हर्डल्स। कल हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, स्पेसिंग, वो फिक्स है ना, उसको तो हम लोग हटा नहीं सकते। अभी जो लड़कियों की लंबाई है, स्पेसिंग इन बिटवीन हर्डल्स बोलते हैं। फर्स्ट हर्डल से लेकर स्टार्ट हर्डल, जैसे उधर से ये सर खड़े, उधर से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग लाइन समझो वो है, और इधर हमारा ये फर्स्ट हर्डल है, तो इसका डिस्टेंस है 12 मीटर्स, फिक्स हो गया। और इससे इन बिटवीन हर्डल, ये फर्स्ट हर्डल हो गया, वो सेकेंड हर्डल हो गया, उसकी लंबाई है 8 मीटर्स। ओके, 12 8। तो इसमें मुझे 12 स्टेप्स, जो 12 मीटर जो है उसी में मुझे बिठाना है, मेरे 5 कदम बिठाने हैं। 5 कदम बिठाते, 7 कदम बिठाते, 9 कदम बिठाते। ओके, जो एलिट रनर है वो 5 में भी करते हैं, और जो सीख रहे हैं वो 7 में करेंगे, और जो नए बहुत नए हैं वो 9 में भी करेंगे। मतलब 9 पे उसका फर्स्ट जंप आएगा, फर्स्ट हर्डल 9 पे क्रॉस होगा। 9 के बाद इन बिटवीन जो है वो उसके 3 स्टेप्स में होने चाहिए। तो 8 मीटर का जो अंतर है, 8 12 8, तो वो उसको 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा। 3 स्टेप मतलब 3 स्ट्राइड में, 1 2 3 ओवर द हर्डल्स, फिर जाएगा 1 2 3 ओवर द हर्डल्स, फिर जाएगा 1 2 3 ओवर द हर्डल्स। अभी देखो, अभी इसमें अगर एथलीट की स्पीड कम है तो वो 3 स्टेप में नहीं कर पाएगा, मतलब पहुंचेगा ही नहीं हर्डल तक। 1 2 3 और इधर पहुंचा, इधर से जंप मिलेगी क्या उसको, हर्डल पे नहीं मिलेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4th स्टेप लेना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 4th स्टेप लेगा उसका दूसरा पैर आ जाएगा। ओके, जो उसका मेन हर्डलिंग जंप का लेग है वो नहीं आएगा, दूसरा पैर आएगा, तो उसको दूसरे पैर से भी सीखना पड़ेगा। तो जब भी इसके लिए बच्चों को जब भी सिखाते हैं, दोनों पैर से सिखाओ। ठीक है, आगे जाके उनको वो भी काम आएगा, क्योंकि 400 मीटर में एक इससे काम नहीं चलता, दोनों पैर चलने चाहिए, दोनों लेग से जंप होने चाहिए। ठीक है, जब 400 मीटर करोगे, एक पैर से कितना कूदोगे, 400 मीटर भी भागना है और कूदते भी जाना है, तो बॉडी स्लो डाउन होती है, स्ट्राइड लाइन कम ज़्यादा होती है, राइट लेफ्ट लेग आता है। इसके लिए दोनों पैर से कूदने को सिखाना चाहिए। ठीक है, जिसका दोनों पैर से कूदने को आ गया वो बीच में अटकेगा नहीं, राइट आ गया तो राइट से जाएगा, लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट से जाएगा। लेकिन छोटी छोटी जो रेसेस रहती है, 80 मीटर्स, 100 मीटर्स, 110 मीटर्स, उसमें हमेशा 3 स्टेपिंग इन बिटवीन फोकस रहना चाहिए। अल्टीमेट फोकस आपका होगा 3 स्टेप्स इन बिटवीन। नहीं तो बहुत जन क्या करते हैं, वही पैर लाना है इसके लिए 5 स्टेप्स ले लेते हैं, तो उनका ऐसे पिच नहीं होता है। 1 2 3 4 5 फिर हडल, फिर 1 2 3 4 5 फिर हडल, ऐसे नहीं होता। 1 2 3 ओवर द हडल, 1 2 3 ओवर द हडल, ये आइडल है। 1 2 3 नहीं जम रहा है, 1 2 3 4 ओवर द हडल करो, लेकिन राइट लेफ्ट आएगा, फिर वो भी चलेगा।
टेम्पररी है, लेकिन उसकी आदत नहीं करके लेनी। आदत अगर पड़ गई तो फिर 3 स्टेप सीखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसको 3 स्टेप में लाने के लिए आप क्या करेंगे, हडल की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर से आप कम कर देंगे। ठीक है, आप 7.5 ला के रखो, 7.5 नहीं होती 7.2 ला के रखो, 7 मीटर ला के रखो। उसको अभी 7 मीटर में 3 स्टेप करने लगा। एक बार स्पीड आ गई उसकी, कॉन्फिडेंस आ गया, हडल की स्पेसिंग बढ़ा दो, 7 से 7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.9, 7.9 तक आ गया तो करेगा क्लियर। अल्टीमेटली कंपटीशन में जाएगा 8 भी क्लियर करेगा, क्योंकि कंपटीशन में वो जोश रहता है। ठीक है, करने की उत्साह रहती है और एक दूसरे को देख के वो हो जाता है। तो 7.9 तक भी आपका एथलीट आ गया तो भी आप कवर कर सकते हो। तो उस हिसाब से उसकी स्टेपिंग बैठेगी और उस हिसाब से आपको स्टेपिंग बिठानी है। ठीक है, पहले स्पेसिंग कम करके फिर स्पेसिंग बढ़ा के, लेकिन 3 स्टेप्स में। समझ में आ गया सबको? तो इधर करेंगे सब लोग हडल्स। अभी हडल के लिए ड्रिल्स आप हडल ड्रिल्स करवा सकते हो। इसमें आप लंगड़ी भी करवा सकते हो बच्चों को। हडल हडल ड्रिल्स में हॉप्स करवा सकते हो, हॉप्स। फिर वन लेग हॉप्स वो भी करवा सकते हो। पर ये रख के हडल रख के ऐसे बहुत सारे ड्रिल्स हैं आप जो कि जंप्स के लिए आप यूज़ करते हो। और बेसिक सबको आपको सिखाना है ये जंप, हडल जंप, लेकिन दोनों पैर से मारते हैं।